शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और वे स्वर्ग में जाते हैं और चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस एकादशी को परिवर्तनी क्यों कहा जाता है? ये तो आप सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और सिर्फ एक दिन अपनी करवट बदलते हैं। भगवान विष्णु ने इसी एकादशी के दिन करवट बदली, इसलिए इसे इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। इसे वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप में आपने क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। वह नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ किया करता था, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने स्वर्गलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर भगवान के पास आए और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन का रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। मैंने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की और राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया। मैंने अपने रूप को बढ़ाकर भूलोक में पग, भूगर्भलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। तब मैंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया और राजा बलि से बोला कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सर झुका लिया। मैंने अपना पैर राजा के मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए और रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। राधे राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।